आपका उसके साथ साथ फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, लर्निंग गैप कितना है, कोई फर्क कोई नहीं मैटर पड़ता। नहीं करता, कोई भी मैटर नहीं। जागो उस दिन सवेरा है। जिस दिन जागो, मैं कह रही हूँ ना, ओनली 3 महीने, और मैं आज एक बाबू से एक अधिकारी बन गई। एक सिर्फ 3 महीने की बात। एलडीसी से आप अधिकारी बन जी गए, बिल्कुल, सिर्फ 3 महीने का सफर था और ये। जहां आप काम करते थे अब जो है वो आपके साथ काम जी करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आज आप अब बहुत बड़ा चेंज है ये जीवन के बिल्कुल अंदर। जी सर। और जब आप प्रशासन में, जो बच्चे सिलेक्टेड नहीं है उन्हें नहीं पता, लेकिन जब आप प्रशासन में रहते हैं और जब आप एक एलडीसी की जॉब करते हैं और उसके बाद आप उस सिस्टम में उतने टाइम से रह रहे होते हैं, और फिर जब आप ईओ बनते हैं और अब आपके साथ एलडीसी काम करेंगे, अच्छा है, आपका व्यवहार उनके साथ बहुत अच्छा नहीं। होगा क्योंकि जी आपके सर। कैडर के लोग वही जी हैं। सर। ठीक है, उनको आप भी मोटिवेट, और आपको पता है कि काम कैसे करवाना जी है, सर। आपको वो काम भी बिल्कुल। आता है। जी सर। ये भी अच्छी चीज है ना। आप नॉलेज है, उनको 8 साल का एक्सपीरियंस हो 8 साल का गया। एक्सपीरियंस है तो आपको वो काम भी अच्छा जी। आता है। ईओआरओ का सिलेबस ऐसा है जिसके अंदर आपके उधर टू द पॉइंट लिखा हुआ है। जी। ईओ के सिलेबस में संविधान सभा लिख रखा है, तो संविधान सभा ही है, अब आपको रेगुलेटिंग एक्ट की भी आवश्यकता नहीं मैं है। कह रही हूँ ना बच्चों को कि मैंने बुक तक नहीं खरीदी। मैं, अब बच्चे बोल रहे होंगे मैम का हो गया सिलेक्शन तो इसलिए ऐसे ही बोल रही है। मैंने ईओआरओ के लिए पार्ट बी की बुक भी नहीं ली। जो आपने नोट्स दिए थे ना, हाँ, अच्छे से ऐसे घोट के पी गई मैं उनको। उनको, मैंने और कोई बुक पार्ट नहीं ली। बी के अंदर तो बहुत, मतलब सभी बच्चों का यही फीडबैक था, और बहुत जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना उनके भी 37 38 नंबर बिल्कुल थे। बिल्कुल। बहुत अच्छा परफॉर्म किया स्टूडेंट। और अब देखो, इतने दिन तो आपने जो है वो पढ़ा, जी। अब जाके आप उसे इम्प्लीमेंट करेंगे उन सब अध्याय को। जी तो जब बिल्कुल। आप इम्प्लीमेंट कर दें, जब आपकी धाराओं के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं, जी तो आप मेरे को भी बता देना, और उसके साथ साथ जब कभी फ्री हो तब आप इनको एक आधा अध्याय बताना, है बिल्कुल ना, बिल्कुल कि जो बिल्कुल। किस तरीके से जुर्माने वास्तविकता में कितने लगते हैं, है ना, जी खतरनाक सर। जो भवन क्या बिल्कुल। होते हैं। बिल्कुल ठीक है सर। ना। तो ये सारी चीजें आप इनको जरूर बताना। और बिल्कुल सर। आप बूस्टर एकेडमी के आप सदस्य हैं, और देखो, आप पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ सिलेक्शन के बाद आप इधर आ जाते हैं, ये एक लाइन है, और इस लाइन को पार करना और ये दिन आए, इसके लिए हर बच्चा सपना लेता है, और सपने पूरे करने के लिए मेहनत जरूरी मेहनत है। जरूरी है। स्टूडेंट से आप जो है वो सिलेक्टेड बनना चाहते हैं तो मेहनत बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि एजुकेशन से बड़ा इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं कुछ है। भी नहीं है। अगर आपने शिक्षा, मतलब आप देखिए 4-5 महीने ये पढ़ें, उस तैयारी से आज ये जो है वो जीवन के अंदर, अगर मैं देखूं तो एक एलडीसी से सीधा अधिकारी बनना, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, सारी चीजें बिल्कुल होंगी, सर और बिल्कुल। एक जॉब सिक्योरिटी तो जो है वो आपके पास पहले ही थी। परिवार को एक जो आज संबल मिला है, रेपुटेशन बढ़ गई, थोड़ी रेपुटेशन बढ़ फर्क गई पड़ता है, है। बहुत जी। बड़ी बात है। जी और सर। मध्यम परिवार के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, और आपने अपने बच्चों के लिए जो किया है वो मतलब बहुत बड़ी बात है। जी, मुझे बस मेरे बच्चों को ये मोटिवेशन मिला कि हमारी माँ इस उम्र में कर सकती है। इतने सालों के गैप के बाद और 3 महीने की पढ़ाई में, जैसे मेरे हस्बैंड बच्चों को बोल रहे थे, देखो 3 महीने की पढ़ाई की तुम्हारी मम्मी भाई ने, साहब और का तो कहाँ बहुत से योगदान कहाँ, रहा होगा। बहुत योगदान रहा उनका भी। भाई साहब का उन्होंने, तो खूब मतलब योगदान। ये था कि 27 फरवरी बच्चों का भी, जैसे 27 फरवरी को बेटी की एग्जाम हो गई थी, तो उसके बाद 27 फरवरी से लेके 23 मार्च का जो समय था, मुझे उन्होंने किचन में नहीं जाने दिया। हाँ, बाप बेटी दोनों ने ही घर संभाला था। मैंने नहीं 1 महीने तो इतना बोला कि तुम पढ़ो, किचन में मत आओ, कुछ भी काम मत करो। मेरी थाली भी वहीं आ जाती थी। मतलब मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, समय कम था इसलिए ये सब किया। हाँ, क्योंकि भाई एक, कम से कम एक बार अपन ने कोर्स कर लिया तो 3 बार तो रिवीजन मांगेगा ही मांगेगा। करना ही पड़ेगा कम करना से ही कम। पड़ेगा, मेहनत तो करेंगे, करनी पड़ेगी, तभी सफलता मिलेगी। और मेहनत, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो डरने की बात ही क्या है। आधी नहीं, चीजें तो क्लास में ही याद हो जाती हैं। हाँ, ये अगर आप पढ़ोगे ना तो मैं आपको फिर कह सकता हूँ, ज्यादा तो नहीं कहूँ मैं, हमारी तारीफ खुद ही हम करें तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अब तो रिजल्ट बोल रहे हैं। जी बिल्कुल और बिल्कुल। आज ये ईओ का रिजल्ट जो है, उसके साथ साथ अब आरएस का रिजल्ट आएगा। इसी जिस जगह हम बैठे हैं यहाँ पे 700 लोग अब तक इंटरव्यू दे चुके हैं। मेरे हिसाब से ऑनलाइन का फर्स्ट प्लेटफॉर्म होगा जहाँ मैक्सिमम इतने जो इंटरव्यू हो चुके हैं। और पहली वैकेंसी है आरएस 2023, जिसमें जब रिजल्ट आएंगे तब गाँव गाँव तक लोग जी पहुंचेंगे आरएस के सिलेक्शन में। तो रीना जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जी। आप इसी तरीके से संस्था से जुड़े रहें, जी और सर। आगे भी बच्चों को आप मोटिवेट करते रहें। और आपकी मोटिवेशन जो है, मुझे लगता है, मैं आपको ये श्योर कह सकता हूँ कि आपकी जगह अगला कोई, जब भी कोई आएगा अगली जो भर्ती के अंदर ईओआरओ में, कम से कम एक सिलेक्टेड तो आएगा, और वो बोलेगा कि मैंने रीना जी से प्रेरणा ली थी। मैं भी चाहती हूँ। कम मैं भी से कम मैं एक भी हमसे मोटिवेट हो तो बहुत बड़ी बात है ना। बहुत बड़ी बात है। मैं भी चाहती हूँ बच्चों को कि, बस यही बोलना चाहती हूँ, हार तो माननी ही नहीं है। ये कभी नहीं सोचना कि सीट कम है। सीट अरे कम। हमें सिर्फ एक चाहिए। एक हाँ, तो बस एक ही तो एक ही चाहिए, चाहिए बाकी ना। तो कितनी भी हमें छोड़ देनी है। तो हार नहीं माननी है, बिना लड़े तो बिल्कुल भी नहीं। धन्यवाद।